हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर। गाइस, वेक्टर के लास्ट वीडियो में हम पढ़ाए थे डॉट प्रोडक्ट और मैं बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में डॉट प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और उसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट अगर बचा है तो उसको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चलता हूँ मैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में जो बची हुई चीज़ें जो थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैं उसे स्टॉप कर दिया था, है ना। तो चलो देखो जी, फटाफट हम लोग अगर लास्ट डे का अगर रिकॉल कर ले एक बार तो अच्छा होगा। हम लोग क्या पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट में बोले थे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे बोले थे ए इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर। ओके, मतलब मान लो अगर वेक्टर ऐसा कुछ है, ये थीटा है, ये वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी। ओके, ऐसा है तो हम लोग लिखते थे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़े थे कि हम लोग अगर एंगल निकालना रहेगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे भाई, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ बी, ये बताए थे, है ना। और यू कैन राइट हेयर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ओके, ये लिख सकते थे, है ना। तो ये सारे चीज़ें हम लोग पढ़े थे। अच्छा जी, आ जाओ। तो ये हम लोग अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना तो ये काम करेंगे, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बताए थे अगर कंपोनेंट फॉर्म में है तो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में है तो क्या करेंगे भाई, कंपोनेंट फॉर्म में है दिया हुआ तो क्या करेंगे वेक्टर को, मान लो वेक्टर ए दिया हुआ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड वेक्टर b इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो इसको हम लोग बताए थे, प्रोडक्ट करके बताए थे, लंबा डेरिवाइव किए थे और सिंपली बताए थे कि अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर 0 डिग्री है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 आ जाएगा। और एंगल बिटवीन द वेक्टर अगर 90 डिग्री है तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए उसको 0 हो जाएगा। तो अगर इसमें देखो तो आई कैप को अगर आई कैप के साथ डॉट करते हैं तो 1 होता है। देखो एक एक्सिस को एक एक्सिस के साथ, मतलब दो वेक्टर दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0, इसलिए 1 हो जाएगा। जे के तो इसका मतलब फिर ये भी लिख सकते हैं जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है ना, इस तरीक़े से। और अगर उसी देखें तो आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, ये सब सारे का वैल्यू 0 होता है। तो इससे अगर इसको डॉट करते थे तो हम लोग को मिलता था क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, है ना, ये मिलता था हम लोग, है या नहीं है। तो ये हम लोग को मिलता था और फिर इतना चीज़ें हम लोग बताए थे, है ना। ठीक है, तो इसमें ए डॉट बी निकालना हम लोग सीख गए थे। आ जाओ, जो कुछ बची हुई चीज़ें थी, मैक्सिमम वैल्यू बताए थे, मिनिमम वैल्यू बताए थे, है ना, उसको भी एक बार मैं लिख देता हूँ जल्दी से। ठीक है, आ जाओ। मैं बोला था कि ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, बताओ। ए डॉट वेक्टर बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो ए बी होगा। कब, जब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होना चाहिए और थीटा जब कितना पे होगा, 0 पे होगा। सिमिलरली ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा भाई, मिनिमम वैल्यू होगा कब, माइनस ए बी वेन कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, और कब होता है ये, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। ओके, अब देखो यहाँ से एक चीज़, मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, वेक्टर बी इज इक्वल टू मान लो वेक्टर ए है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए डॉट ए। अब क्या होगा बताओ, ए डॉट ए, अभी पढ़े थे हम लोग कि आई डॉट आई या जे डॉट जे 0 होता था, ये भी तो एक वेक्टर है, तो आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता था, 0। तो यहाँ से भी क्या होगा, ए डॉट ए इज 0। तो एक चीज़ था, ये एग्जाम्स में कभी कभी पूछ देता है, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, 0, है ना। सॉरी, आई डॉट आई होता था 1, सॉरी। तो यहाँ से ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, है ना, ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलो अब देखो, जो एक लास्ट चीज़ जो बचा था, जो कॉन्सेप्ट एक बचा था, मैं उसे बता देता हूँ, है ना। आ जाओ, देखो क्या है। अब देखो ए डॉट बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं,
ए बी कॉस थीटा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा? अब बोलोगे सर दोनों तो सेम ही चीज़ है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो दोनों चीज़ तो सेम ही है सर। तो इसमें क्या आप बताना चाह रहे हो? हाँ देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। देखो मान लो ये वेक्टर, क्या बताना चाह रहा हूँ उसे समझो। देखो मान लो ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर जो है ये मान लो बी है, ठीक है, ये थीटा एंगल है। अब हम एक चीज़ बताए थे डॉट प्रोडक्ट, वो क्या बताए थे हम बेसिकली, याद करो, बोला था ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो इसके अगर इस वेक्टर का अगर इसमें कंपोनेंट निकालोगे तो क्या आता था, बी कॉस थीटा। तो देखो तो ए डॉट बी जो कर रहा है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू क्या कर रहे हैं, बी कॉस थीटा। और बी कॉस थीटा इज व्हाट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग व्हाट, वेक्टर ए। वेक्टर ए के अलोंग कंपोनेंट है ना बी कॉस थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं क्या, इसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, इसको लिख सकते हैं क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए क्या होगा भाई बताओ, क्या कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखे बी कॉस थीटा कंपोनेंट है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इस इक्वेशन से लिखो, यानी लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए डॉट बी अपॉन वाट ए, यही तो बी कॉस थीटा है ना, और यही तो कंपोनेंट है। तो क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। अगर बोलेगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, तो ए डॉट बी अपॉन ए लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ से इस इक्वेशन से देखो, ए डॉट बी इजिकल टू ए लिख सकते हैं। तो बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो लिख सकते हैं बी कॉस थीटा इजिकल टू ए डॉट बी अपॉन ए, और दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, है ना। सिमिलरली क्या हम लोग लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। क्या ये लिख सकते हैं हम लोग? हाँ जी लिख सकते हैं। क्या, यहाँ से देखो, यहाँ से लिखो कंपोनेंट क्या हो जाए, ए कॉस थीटा, यानी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डॉट बी अपॉन वाट, ए डॉट बी अपॉन वाट बी, यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी लिखने के लिए रहेगा तो ये हो जाएगा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और इसी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए को कंपोनेंट का एक और नाम बोला जाता है, दैट इज प्रोजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट सिमिलर एज प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन। तो अगर यहाँ से ये पूछेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, वेक्टर ए, तो क्या ले हो जाएगा, बी कॉस थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा का वैल्यू निकाल देंगे, ए डॉट बी अपॉन बी। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो ये एक लास्ट चीज़ बता था, लास्ट कॉन्सेप्ट बता था जो बताना था मेरे को, ये कॉन्सेप्ट था, इस पर मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ अभी, है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट जो था ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, कॉन्सेप्ट जो भी डॉट प्रोडक्ट का था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। एक और चीज़ें बतानी है, वो एक्चुअली लॉ है। वो क्या लॉ है, देखो देखो मान लो ये वेक्टर ए जो है वो डॉट कर रहा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एक कोई वेक्टर है, मान लो लेट इट बी ए वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर लिख सकते थे ना, है या नहीं, लिख सकते हैं या नहीं, हाँ जी लिख सकते हैं। अब बोल रहा है लेकिन कि अगर बताओ ये लिखना क्या जायज़ है कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो हाँ हम ये लिख सकते हैं, तो हाँ हम ये लिख सकते हैं।
तो हाँ हम ये लिख सकते हैं, समझा। मतलब ए डॉट बी प्लस सी है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हम लिख सकते हैं। समझ में आया? हाँ जी आया। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं बताओ, कोई पढ़ा होगा तो बताओ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आया? यानी ए डॉट बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट था जिस पे क्वेश्चंस ये डायरेक्ट पूछा जाता है कहीं पे, है ना। चलो अब मैं आता हूँ आज की क्लास का क्वेश्चंस पे, है ना। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये वीडियो कितने मिनट्स का हो गया है, उसके अनुसार से मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा। कोई बात नहीं, वीडियो अभी बहुत कम मिनट का हुआ है, वीडियो जो है अभी बहुत ही कम मिनट्स का हुआ है। मतलब लगभग कितना मिनट्स का हुआ है भाई? अभी सिर्फ 11 मिनट का हुआ है। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। देखो अब हम लोग इस पर सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ना। चलो देखो भाई क्वेश्चंस। अभी इस वीडियो में जो रिमेनिंग, मतलब अभी समझ लो कि मेरे को 40 मिनट का वीडियो होता है तो अभी 11 मिनट्स हुआ है, इसका मतलब क्या? लगभग 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स लगभग हम लोग इस पर सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं वेक्टर प्रोडक्ट बताऊंगा, है ना। चलो आ जाओ। अब आज का क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ और ये क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूँ साइड में, बिकॉज ये क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है तो इसे लिखना कोई ज़रूरी नहीं मैं समझ रहा हूँ, है ना। सिर्फ आज मैं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, पहले तो प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ। वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन, जिसमें मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस दे दूंगा जो जेई में तो नहीं पूछा है कभी, बट नीट में पूछा है, उसका क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, है ना। चलो देखो क्वेश्चंस, हेडिंग डालिए क्वेश्चंस, ठीक है। चलो भाई डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेक्टर ए जो दिया हुआ है, वेक्टर ए जो दिया हुआ है वो मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड एट 3 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस। ओके, 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस। वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी जो है वो दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस। ओके, समझ में आया? 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दोनों ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज, और दिस इज क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा है 60 डिग्री और ये पॉजिटिव एक्सिस का 30 डिग्री बना रहा है बट क्लॉकवाइज। फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी and angle between a वेक्टर a and वेक्टर b। ओके, ये पूछ रहा है क्वेश्चंस आपके सामने है ना। अब देखो क्या करना है भाई। तो इस तरह का क्वेश्चंस करने के लिए जो बोल रहा है पहले डायग्राम बना लेंगे, है ना। चलो मैं डायग्राम इस साइड बनाता हूँ, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में मान लिया, है ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 3 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस तो ये है जी, है या नहीं है? कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स दिस कितना डिग्री? 60 डिग्री। चलो भाई ये वेक्टर ए है और ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, वेक्टर बी जो है 30 डिग्री पॉजिटिव एक्सिस बट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स दिस, क्लॉक कैसे चलता है? घड़ी की सुई इस डायरेक्शन में चलती है, इसका मतलब ये हो गया कितना डिग्री? 30 डिग्री।
ओके, और ये वेक्टर कौन सा हो गया, वेक्टर बी। चलो आप पूछ रहे फाइंड ए डॉट बी एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो देखो एंगल बिटवीन द वेक्टर के लिए क्या होता था, हम लोग जब पढ़ाए थे तो एंगल बिटवीन द वेक्टर के लिए टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए। देखो यहाँ पे वेक्टर का टेल टू टेल ज्वाइन है, वेक्टर जो है टेल टू टेल ज्वाइन है। अब वेक्टर का टेल टू टेल ज्वाइन है, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो गया, 90 डिग्री हुआ कि नहीं, 60 + 30 90 डिग्री। चलो जी अब निकालना ए डॉट बी। तो ए डॉट बी क्या होगा भाई, ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हाँ जी, ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4 एंड कॉस थीटा कॉस 90 डेट इज कॉस 90 और 3 × 4 डेट इज 12 इंटू वाट कॉस 90 0 इसलिए 0। इसका मतलब ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। समझ में आया, ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से देखो ए भी एक वेक्टर था, बी भी एक वेक्टर था, बट ए डॉट बी का वेक्टर आया नहीं, ये 0 आ गया। ठीक है, ये 0 सिर्फ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, कितना आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिखवाना ज़्यादा नहीं समझता। सब ये क्वेश्चन जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब अपने अनुसार से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब सिर्फ एक मैं बस प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वगैरह आप बहुत पहली बार पढ़ रहे हो तो चाहिए आपको कि फार्मूला को कैसे यूज किया जाता है वो सीख लें, है ना। चलो तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन में, जो इससे थोड़ा सा अच्छा हो सकता है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। दिया है क्या, वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए जो है वो दिया हुआ है, वेक्टर ए जो दिया हुआ है √2 मीटर पर सेकेंड, √2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ दिया हुआ है। ओके, और दिया हुआ है क्या, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी जो है वो भी √2 दिया हुआ है, ए डॉट बी जो है वो भी √2 दिया हुआ है ना। चलो ए डॉट बी जो दिया है उसको मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दिया है ना, ए डॉट बी भी दिया हुआ है। अच्छा अब आ जाओ, पूछ रहा है फाइंड वेक्टर बी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी such that find magnitude of vector b such that angle between the vector, such that angle between vector a and vector b is, such that angle between vector a and vector b is 45 डिग्री। तो सिंपल सी चीज़ें क्या करते हैं भाई, a डॉट बी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, ए डॉट बी इजिकल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, है ना। चलो ए डॉट बी मेरे को मालूम है कितना, √2, वेक्टर ए कितना मैग्नीट्यूड मालूम है, इसका भी √2 और इसका नहीं पता है वेक्टर बी, ये कॉस 30 दिया, कॉस 45 दिया हुआ है, कॉस 45 दिया हुआ है। यहाँ से देखो √2 ने √2 को मार दिया, यहाँ 1 बचा और यहाँ पे वेक्टर बी और ये cos 45 डेट इज़ 1/√2। यहाँ से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया जी, √2 आ गया। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे क्वेश्चन वेक्टर ए का भी क्वेश्चन पूछ सकता था, है ना। चलो तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। चलो भाई मैं थर्ड क्वेश्चन पे चलता हूँ, है ना। चलो मैं थर्ड क्वेश्चन पे चलता हूँ, आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, प्रोडक्ट पे निकालना है। क्वेश्चन थर्ड थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्या, वेक्टर ए जो है वो दिया हुआ है 3i + 4j। ओके, वेक्टर बी जो है दिया हुआ है 12i + 5j। ओके, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये पूछा है। अब इसमें देखो ए
वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया और एंगल बिटवीन द वेक्टर पूछ रहा है ना। तो याद होगा आपको, मैं बताया था, देखो वेक्टर पहले क्या चीज़ में दिया है, कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो ए डॉट बी क्या होता था जी, होता था A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 होता था। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो A1 क्या है 3, B1 क्या है 4, फिर A2 क्या है 4 और B2 क्या है 5 प्लस ये तो 0 0 है दोनों, है ना, मतलब कुछ नहीं दिया मतलब 0 है। तो यहाँ से हो गया कितना 12 प्लस 20, इट मीन्स वाट 12 एंड 20 कितना हो गया भाई 32 हुआ क्या, हाँ जी 32 हुआ। चलो अब लेकिन मेरे को निकालना तो था सर एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो अगर यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, और बताए थे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी। फार्मूला अगर याद करना है तो याद करो, या फिर डिराइव करते हुए जैसे मैं करता हूँ उस तरीके से किया करो, है ना। तो ये निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, लिखो भाई थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वाट ए डॉट बी। ए डॉट बी अभी निकल गया 32। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए नहीं पता है, यहाँ से देखो निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, अंडर रूट ओवर वाट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सो दिस विल कम्स 5। तो ये हो गया 5 इंटू वाट, यहाँ से क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओवर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13, यहाँ से आ जाएगा 13। सो ये क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 32/65। तो ये एक क्वेश्चन था, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो समझ में आपको आया होगा, कितना आसान सा क्वेश्चन था। ए डॉट बी दिया था, एंगल बिटवीन द वेक्टर पूछ रहा था, है ना। चलो अब इसी क्वेश्चन में मैं कुछ करवाना चाहता हूँ, इसी क्वेश्चन में मैं कुछ करवाना चाहता हूँ। आ जाओ, क्वेश्चन सेम है, अब मतलब डाटा सेम है, क्वेश्चन सिर्फ अलग होने वाला है, ठीक है। डाटा सेम है, क्वेश्चन सिर्फ अलग होने वाला है। चलो अब ये जो क्वेश्चन हो गया 3, ये क्वेश्चन नंबर मान लो 4 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड कंपोनेंट वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन में देखिए आप लोग, आपको याद है अभी कुछ देर पहले हम लोग बताए थे कि ए डॉट बी है अगर, तो लिखते थे क्या ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अगर आपको निकालने में दिक्कत हो तो सिंपल सी बात कीजिए, क्या मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, किसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है भाई, किसका कंपोनेंट पूछ रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, मतलब कंपोनेंट क्या हो गया ए कॉस थीटा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी, ए कॉस थीटा कंपोनेंट हो गया, तो बी अलग रखने देते हैं और ए कॉस थीटा अलग कर देते हैं। दिस यही तो प्रोजेक्शन है, यही तो प्रोजेक्शन है और यही तो कंपोनेंट है। इसका मतलब ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी, ए डॉट बी अपॉन बी लिख सकते हैं क्या, बी इज द मैग्नीट्यूड। और ए डॉट बी अभी निकाले थे 32 और वेक्टर बी कितना आया था अभी 13। तो क्या आ गया ए कॉस थीटा दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ, दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, क्या आ गया 32/13। ये 32/13 डायरेक्ट लिख दिया ए डॉट बी जो पिछले क्वेश्चंस में था। सिमिलरली अगर यहाँ पे पूछता यू कैन राइट दिस एज ए क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 लिख सकते हो। यहाँ पे पूछता सिर्फ लिख देता वेक्टर बी का प्रोजेक्शन बताओ वेक्टर ए पे। तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन पूछ रहा है, मतलब क्या करते हैं भाई, इसका परपेंडिकुलर यहाँ डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाता, ये तो वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो इसका क्या होता ए कॉस थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा। इसका मतलब अभी लिखते थे जो ए डॉट बी
ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखते थे, ए बी कॉस थीटा, है ना। इसलिए हमको कौन सा बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन, इसलिए ए डॉट बी इज ए इंटू बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन। इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वाट, ए डॉट बी अपॉन ए। अब ए डॉट बी अभी अभी पता था 32 और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था 5, तो ये आ गया इसका आंसर। तो सिंपल सा चीज़ था, फाइंड द प्रोजेक्शन पूछे, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए पूछे, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी पूछे, तो आराम से निकाल सकते हैं। आपको 2 क्वेश्चंस मैं इसी पे बता दिया हूँ। चलो अब इस पे क्वेश्चंस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से क्या दे रखा है कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए जो है वो दे रखा है ए आई कैप प्लस ए जे कैप, ए आई कैप प्लस ए जे कैप। और वेक्टर बी जो दे रखा है, वो वेक्टर बी जो दे रखा है वो दे रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। और इसमें भी ले लो सेवन के कैप। ओके, थोड़ा अच्छा आंसर आएगा, डाटा में ले आऊँ, ठीक है। और पूछ रहा है एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, टू ईच अदर। कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब बोल रहा है वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 7 के कैप, वेक्टर बी दिया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। वेक्टर ए और वेक्टर बी ऑर्थोगोनल कर रहा है और पूछ रहा है ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखो भाई, अब अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बोल रहा है ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मीन्स क्या, यहाँ लिख सकते हैं क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होना चाहिए, इज 90 डिग्री। किस लिए, बिकॉज ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनलिटी है ना। ऑर्थोगोनलिटी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो अब अगर 90 डिग्री होगा तो क्या होना चाहिए, अगर 90 डिग्री है इसका मतलब ए डॉट बी क्या होगा, 0, बिकॉज कॉस 90 इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। कैसे होगा ये भी देख लो, यहाँ लिख सकते हैं ए बी कॉस 90, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, इसलिए क्या हो जाएगा 0। अब ए डॉट बी क्या होता था, ए1 बी1 प्लस ए2 बी2 प्लस ए3 बी3। करो भाई, a1 इज पार्ट 3, a1 इज a एंड b1 इज 3, यानी 3a प्लस 4b प्लस 35 लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 3a प्लस 4a ये है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 7a इज इक्वल टू -35, इसलिए a इज इक्वल टू वाट, a इज इक्वल टू वाट माइनस ऑफ 5, a इज इक्वल टू वाट माइनस ऑफ 5, है ना। तो इस तरीक़े से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और पूछा जा सकता है। चलो जी, ये क्वेश्चन ये था, अच्छा क्वेश्चन था, इस पर क्वेश्चन पूछता है ना। चल एक क्वेश्चन और मैं इसी पे कराता हूँ, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ। मेरे दिमाग में एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा क्या सेम क्वेश्चन है, 6 था ये 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सिमिलरली है क्वेश्चन, वेक्टर ए दिया हुआ है, दे रहा है ए आई कैप प्लस जे कैप, सिर्फ ए आई कैप प्लस जे कैप। वेक्टर बी जो दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है ए आई कैप
और माइनस जे कैप, ठीक है, ए आई कैप प्लस माइनस जे कैप, ये दिया हुआ है। पर पूछ रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल, सेम चीज़ है, ऑर्थोगोनल ही है। फाइंड ए, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, सिर्फ बोल रहा है फाइंड ए। क्या करेंगे बताओ, अभी अभी जैसे किए थे, ए डॉट बी 0 हो जाएगा क्योंकि ऑर्थोगोनल है। अब यहाँ से करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ स्क्वायर है इसलिए ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 1, इसलिए ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 क्या हो सकता है, चेक करके देख लेंगे सर, है ना। तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसका मतलब हम लोग वेक्टर ए को लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए को लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप, और वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं माइनस आई कैप प्लस जे कैप, लिख सकते हैं क्या। हाँ हम लोग लिख सकते हैं, ए का वैल्यू दोनों हो सकता है, प्लस माइनस दोनों, और एक कोई कुछ भी नंबर हो सकता है तो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। वेक्टर बी सिमिलरली क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, और वेक्टर बी कैन ऑल्सो भी माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, ये भी हो सकता है दोनों। तो इस तरीक़ा से डिफरेंट, मतलब सिर्फ यहाँ पे देखो क्या चेंज किए, सिर्फ ए यहाँ पे ला दिए, मतलब इस तरीक़ा से 2 आंसर इसका हो सकता है ना। अगर यहीं पे मान लो कि अगर मल्टीपल करेक्ट में रहता और ऑप्शन दे देता वैल्यू ऑफ ए इज 1, बी इज -1, सी बोथ एंड डी नन, तो आपको दोनों मारना पड़ता है ना। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलो एंगल बिटवीन द वेक्टर बता दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए, ऑर्थोगोनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए, और क्या चीज़ पे क्वेश्चंस करवा दिए हम लोग, सिंपल अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया था तो वो भी करवा दिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी पे भी क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। और भी इस पर कुछ क्वेश्चंस बनता है क्या, और भी सिंपल टाइप का क्वेश्चंस अगर बने तो हो सकता है क्वेश्चन, क्यों नहीं हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि ये सिंपल टाइप का लगभग सारे टाइप्स में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, ओके। और भी अगर कुछ देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन अच्छा, तो 7 था 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। अभी जो लास्ट एक चीज़ हम बताए, ये देखो बेसिकली ये क्वेश्चन फिजिक्स में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, है ना, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको करवाने की, ठीक है। देखो दिया हुआ मान लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, डॉट ऑफ वेक्टर बी डॉट ऑफ वेक्टर सी, या फिर लिख लो मान लो डॉट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल टू वाट। ये है सिंपल सा एक्सप्रेशन है। अब क्या हम लोग जैसे लास्ट वाले जो हम लोग लिखे थे उसके अनुसार से क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर देखो किसी बच्चे को अगर इस तरह का क्वेश्चंस करने में दिक्कत हो रहा है तो सिंपल सा क्या करना है, सो देखो इसको मान लेना एक वेक्टर आर है, ठीक है, तो ये भी हो गया क्या आर। अब अगर ये आर है और ये आर है, इसका मतलब क्या आर डॉट आर, आज ही पढ़े हम लोग क्या होता है 1, सॉरी आर डॉट आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, बिकॉज क्या रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसलिए आर डॉट आर इज आर स्क्वायर। इट मीन्स वाट, इट मीन्स आर स्क्वायर होगा, इसमें इट मीन्स वाट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट होगा ना। इसका मतलब आर स्क्वायर कह रहा है, इसका मतलब आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसका आर स्क्वायर होगा, यानी कि ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर का होल स्क्वायर, ये होगा। तो अगर ऑप्शन में ऐसा रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना। समझ में आया, इस तरह का भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और भी देखो भाई कुछ क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चंस मैं करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर लिखो 9, ओके, क्वेश्चन नंबर लिखो 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी को डॉट करना है वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ। सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है इसमें। क्या करेंगे भाई बताओ,
सिंपल किसी एक को मान लो आर, तो क्या लिखेंगे, ए डॉट आर लिख सकते हैं हम लोग, फिर प्लस बी डॉट आर लिख सकते हैं हम लोग, फिर जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव ला बताए थे, वेक्टर सी डॉट आर लिख सकते हैं, वेक्टर डी डॉट आर लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वाट, वेक्टर ई डॉट एफ, ई प्लस एफ। सिमिलरली वेक्टर बी को लिख सकते हैं क्या, डॉट ऑफ वेक्टर ई प्लस एफ, है ना। वेक्टर सी को भी लिख सकते हैं क्या, डॉट ऑफ ई प्लस एफ, प्लस वेक्टर डी को लिख सकते हैं डॉट ऑफ ई प्लस एफ। ओके, हाँ जी। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट ई प्लस वेक्टर ए डॉट एफ प्लस वेक्टर बी डॉट ई प्लस वेक्टर बी डॉट एफ प्लस वेक्टर सी डॉट ई प्लस वेक्टर सी डॉट एफ प्लस वेक्टर डी डॉट ई प्लस वेक्टर डी डॉट एफ। इस तरीक़ा से लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अगर मान लो इसको हम लोग इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है, तो ई डॉट ए भी लिख सकते हैं प्लस एफ डॉट ए भी लिख सकते हैं। इस तरीक़े से हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करके भी लिख सकते हैं, है ना। जो ऑप्शन में रहेगा उसके अनुसार से कर देंगे। बस इस क्वेश्चंस के थ्रू मैं ये बताना चाहता था कि इस तरह का चीज़ें अगर आपके पास आती है, जैसे मैं जब वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा तब मैं इस पर क्वेश्चंस रिलेटेड करवाऊँगा, है ना। तो अभी के लिए मैं बस यहीं पे रखता हूँ। बहुत जल्दी मैं लगभग 9 क्वेश्चंस करवा दिया। ये वीडियो अभी सिर्फ 36 मिनट का हुआ था। मेरा टारगेट था 40 मिनट्स का वीडियो बनाना। अब 40 मिनट्स की वीडियो में 36 मिनट्स हो गया, तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, 40 मिनट्स का हो ही जाए। ठीक है, चलो। अच्छा लग रहा है आज तो सिर्फ क्वेश्चन ही करने को आपको मिल रहा है भाई। नेक्स्ट वीडियो में पिछले वाले वीडियो में भी सिर्फ क्वेश्चन ही था। चल देखो, कोई क्वेश्चंस लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चंस कुछ इमेजिन करता हूँ, ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस कुछ सोचता हूँ। मान लो क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए, है कि नहीं। चल क्या क्वेश्चन ले ले भाई, बताओ क्या क्वेश्चन ले ले हम लोग, कुछ बताओ आप लोग। प्रोजेक्शन पे भी क्वेश्चंस करवा दिया, डॉट प्रोडक्ट पे भी क्वेश्चंस करवा दिया, है ना। क्या ले ले क्वेश्चन क्या ले ले। चलो मैं क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन देखता हूँ। वेक्टर ए को लेता हूँ, वेक्टर ए को कोई एक वेक्टर लेता हूँ ए, जिसको मैं ले रहा हूँ मान लो 12 i कैप प्लस 5 j कैप। ओके, 12 i कैप प्लस 5 j कैप। वेक्टर बी को मैं ले लेता हूँ, वेक्टर बी को मैं ले लेता हूँ 5 j कैप प्लस 12 i कैप। ओके, 5 j कैप प्लस 12 i कैप। ओके, फाइंड, सिंपल सा है, चलो फाइंड ए डॉट बी। जो पहले क्वेश्चंस करवा दिया हूँ वही है, ए डॉट बी निकाल लोगे। चलो उसको कर लेना क्वेश्चन, कोई बात नहीं। मैं कुछ अच्छा क्वेश्चन सोचने की कोशिश करता बट मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ ऐसा क्वेश्चन। लगभग उस सब टाइप का क्वेश्चंस करवा दिया हूँ। जेई बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस मेरे को याद नहीं है, जेई में कभी ऐसा कोई क्वेश्चंस आया नहीं है, और नीट में मैं देखूँगा उसके बाद कराऊँगा, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन, इसको कर लेना आप लोग घर पे। चलो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका क्या, वेक्टर्स प्रोडक्ट और यू कैन से क्रॉस प्रोडक्ट। सो कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू, बाय बाय।